मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पहले जलसे में मरीम नवाज साहिबा स्टेज सेक्रेटरी थी। ख़ातून हैं और जाहिर सी बात है पार्टी में एक्टिव भी हैं, सारे काम करती हैं। फिर हमने मुस्लिम लीग नून के जलसे में देखा ख़वातीन किस तरह से पुरजोश भी दिखाई दी, ढोल पे भंगड़े शंगड़े भी डल रहे थे। और भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ख़वातीन सियासी वर्कर्स के बारे में इस कदर छोटा बयान क्यों दिया, इसकी वजह क्यों पेश आई, इसके मुहर्रकात क्या थे? क्या मियाँ साहब को डिक्टेशन कुछ ऐसी मिली है या फिर ये मियाँ साहब की ज़ाती राय है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम ढूंढेंगे आज के प्रोग्राम में। भारत जो कि नाकाबिले शिकस्त है पूरे वर्ल्ड कप में, आज भारत का जो भांडा है वो फूट गया और केन विलियमसन ने बताया कि भारत किस तरह से हर मैच जीत रहा है, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है ना। इतना बड़ा कोई बॉलिंग अटैक भी नहीं है और ना ही कोई इनके पास कोई दुनिया के कोई अजीम बॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी हर टीम को बॉलिंग में आउट क्लास कर रहे हैं ये। और आज भी हमने देख लिया कि किस तरह से खुद 400 जाके जड़ देते हैं और फिर जब दूसरी टीम की बारी आती है तो उसको 200 पे आउट कर देते हैं। ये कोई जादू है। और ये क्या था, मैंने पहले भी कहा था कि वर्ल्ड कप से पहले या बाद में ये राज खुल जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे बॉल टेम्परिंग है, यानी कि गेंद का हल्का या भारी होना, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज केन विलियमसन ने बताया, उन्होंने कहा कि यानी कि ये जो पिच, इन्होंने 2 ऑप्शंस रखी हुई थी विकेट पे, और जब मैच शुरू हुआ तो इन्होंने यूज्ड विकेट सिलेक्ट की और उसके ऊपर ये जाहिर सी बात है दूसरी टीम की तैयारी उस विकेट के मुताबिक नहीं होती। दूसरी टीम ने कुछ और प्लान किया हुआ होता है, लेकिन ये एट द फौरन ये टाइम पे ये विकेट ही बदल देते हैं। और यही रीज़न है। नाज़रीन देखें, हम ये नहीं कह रहे कि विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, शुभमान गिल है, आज तो श्रेयास ने भी 100 दाग दिए, तो टीम तो अच्छी है। लेकिन इस तरह से वन साइडेड मैच ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, तो किसी भी टीम के साथ इंडिया बराबर बराबर भी नहीं खेला, कोई मैच फंसा के भी नहीं ये जीते। ये तो वन साइडेड जीत रहे हैं। इट मीन्स के रिस्क तो ये लेने जा ही नहीं रहे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर ऐसा ही चलना है तो कप उठाएं और इंडिया को दे दें, क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैच में तो आप कमज़ोर दिखाई देते हैं, कोई आप गलती कर जाते हैं, कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कहीं पे भी नहीं। और नाज़रीन ये पहले भी एंटनी, एक मखाई एंटनी, एक साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बॉल के में कुछ ये है इशू, लेकिन उन्होंने खदशा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया की ये जो सारी फतूहात हैं ये कहीं ना कहीं जाके खुल जाएंगी। और बिलाखिर आज ये राज फाश हो गया कि इंडिया हर मैच क्यों जीत रहा है। तो नाज़रीन ये है इंडिया के जीतने का सबब। दूसरी जानिब बाबर आजम और हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान वापस आ गई है। बाबर आजम के ख़िलाफ़ हमारे सीनियर क्रिकेटर्स वो इकट्ठे हो गए हैं, खुसूसन शाहिद खान अफरीदी। कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है शाहीन अफरीदी को मौका दिया जाए। जाहिर सी बात है। अब एक तो ये है कि चंद एक फैमिलीज़ हैं जो कि सियासत की तरह पूरे क्रिकेट में भी उन्होंने ही पूरा कब्जा कर लिया है। अफरीदी फैमिली है एक तरफ से, अच्छी बुरी बात तो नहीं है, जाहिर सी बात है जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर चाहिए कि आप ज़िम्मेदारी लेने से पहले अपने आप को या तो न्यूट्रल कर लें या फिर आप ज़िम्मेदारी लें ही ना। तो वक्ती तौर पे बाबर आजम पे एक भारी वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन नाज़रीन मैं अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बाबर आजम जैसा स्टार प्लेयर है ही नहीं। अगर कोई स्टार प्लेयर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम है, जो विराट कोहली, शुभमान गिल और श्रेयास और इंडिया के स्टार्स प्लेयर के सामने खड़ा हो सकता है, दुनिया के स्टार्स प्लेयर के सामने खड़ा हो सकता है, वो बाबर आजम ही है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिल के बाबर आजम को सपोर्ट करें। अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, बाबर आजम हमारा ब्रांड है, हमारी पाकिस्तान की पहचान है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन कोई अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल तक रहा है और बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े मैचेस जितवाए हैं बाबर आजम ने। ठीक है, एक टूर्नामेंट में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आपका दिन नहीं था। कपिल देव ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम अनडाउटेडली एक बेहतरीन बैट्समैन है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा खेलने जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि विराट कोहली शायद हो सकता है कि अगला वर्ल्ड कप ना खेलें, लेकिन बाबर आजम अभी 2 वर्ल्ड कप और खेल सकता है अगर इसको हम सही तरह पे प्रिजर्व रखें और अच्छी तरह से इनको खिलाते रहें तो। लेकिन क्रिकेट से वापस आते हैं सियासत की जानिब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो ख़वातीन हैं उनकी पता नहीं तजलील करने का ठेका ले लिया है। मियां साहब ने अच्छे खासे समझदार, मंझे हुए,
अक्लमंद सियासतदान है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इनकी तकारीर कौन लिख रहा है और इनको कौन सजेस्ट कर रहा है कि आप ख़वातीन के बारे में इस तरह नाजेबा ज़ुबान और ये नाजेबा गुफ्तगू करें। बलूचिस्तान में आप गए, आप वहाँ पे अपना सियासी जिक्र करें। नाज़रीन, एक चीज़ है, साइकोलॉजिकली पीटीआई इनके जहनों से नहीं निकली और ना ही निकल सकती है। यही वजह है कि मियाँ साहब ने पीटीआई के जलसों को नुक्ताचीनी उनके ऊपर करते हुए, उनको टारगेट करते हुए कहा कि उनके जलसों में नाच गाना होता है, हमारी ख़वातीन नहीं नाच गा रही होती। अभी मैंने शुरू में प्रोग्राम के बताया कि मरियम नवाज़ साहिबा स्टेज सेक्रेटरी थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वहाँ पे नारे भी लगा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी तराने गा रही थी, ना हिलजुल रही थी, सारे थे यार, हर काम हो रहा था। आप पता नहीं क्यों, आपको किसने ये समझा दिया हुआ है या पढ़ा दिया हुआ है कि आप ख़वातीन की अगर तजलील करेंगे तो शायद आप बड़े सियासतदान बन सकते हैं। ऐसा थोड़ा ही है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस बयान को पहले भी पाकिस्तान के पढ़े लिखे कम्युनिटी ने और पढ़े लिखे लोगों ने इसको कंडेम किया था। अब फिर दोबारा सारे की सारी वो जो डायरेक्शंस हैं ना, कुछ एक वो फैसल मूवर का चल रहा था सीन, उसमें उन्होंने नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकने की कोई प्लानिंग की तो उनको बड़ी लान तान हुई। फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक का एक सीन चला, उसमें अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नाजेबा गुफ्तगू की और सारी उस पर मीम्स चल रही होती हैं कि सारी लानतों की डायरेक्शन उसने अपनी तरफ कर ली। तो मियाँ साहब ने भी ये मौका जाने नहीं दिया और मियाँ साहब ने भी सारे तीर अपनी तरफ कर लिए कि भला क्या ज़रूरत पड़ी है, आप चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं और अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दी है कि आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप मुज़ाहिरा भी करें, अमली मुज़ाहिरा करें कि मैं ज़हनी तौर पे वाकई तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ और वज़ीर-ए-आज़म बनने पर खुश भी हूँ। अगर आप खुश हैं तो फिर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करें। ये ख़वातीन पाकिस्तानी हैं, कोई दुबई से नहीं आती पीटीआई के जलसे में, ना ही वो लंदन से आती। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि लंदन रहने से या लंदन में टाइम गुजारने से आपको अकल नहीं आ जाती। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपको पाकिस्तान के सारी पढ़ी लिखी, समझदार और काबिल असर कम्युनिटी आपके बारे में किस तरह के कमेंट कर रही है। और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक लंबा अरसा सियासत से आउट रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है पाकिस्तान के अब इश्यूज़ क्या हैं। वो तो 4 साल तक पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल कट रहे हैं, छुट्टी पे थे, अब उनको उठा के ले आए हैं। अगर मियाँ साहब के बारे में के पास कोई सोल्यूशन होता तो यार ये कंफर्म है, डेड श्योर है, वो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा था तो वो कुछ ना कुछ बता देते। मियाँ साहब के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मियाँ साहब तो एब्सेंट माइंडेड हैं इस टाइम, टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। 4 साल तक वो लंदन में छुट्टी गुजारते रहे हैं, वहाँ पे कुछ सियासत या मुआशत पे कोई वर्किंग नहीं करते रहे। इमरान खान साहब जेल में किताबें मंगवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से सीख रहे हैं। दूसरी जानिब मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने 4 साल लंदन में क्या किया? कुछ भी नहीं, आपके सामने है। वहाँ पे बर्गर पार्टियाँ और खाना पीना और इस तरह से। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। जिस तरह पहले भी सीनियर तज्ज़ियाकारों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब को वो गाड़ी में डाल के भीख मांग रही है, इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब भी मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल करते हुए। मरियम नवाज साहिबा बाजिद हैं, ज़ाहिर सी बात है भाई, मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तानियों का नहीं, अपने मुस्तकबिल का सवाल है। तो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मरियम नवाज साहिबा मैदान में हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को हर जगह लेके जा रही हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई की ख़वातीन के बारे में दूसरी मरतबा ये बयान दिया है, ये इंतहाई कंडेमेबल है। और नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखें। माशाल्लाह उनकी बेटी भी अब सियासत में है। माना कि पुराने रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरहाना तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाना, फिर उनके ऊपर फतवे जारी करवाना, ये मुस्लिम लीग नून की सारी हिस्ट्री है। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है ना, अब तो मरियम नवाज साहिबा भी सियासत में हैं। तो मियाँ साहब को चाहिए कि ख़वातीन के बारे में नरम लहजा अपनाएं, को पढ़ी लिखी गुफ्तगू करें। आप माशाल्लाह इस मुल्क के एक मंजे हुए सियासतदान हैं और फिर वही वाली बात कि आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हैं। ये और बात है कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो बात तो बड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन नाज़रीन, मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है और वो है इमरान खान। इमरान खान की पॉपुलैरिटी किसी को भी चैन से नहीं बैठने दे रही। हर गुफ्तगू में कहीं ना कहीं से आप लाख अपनी ज़ुबान को, दिल को, दिमाग को कंट्रोल कर लें, लेकिन इमरान खान घुस आता है। वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान का जिक्र किए बगैर कोई गुफ्तगू पूरी नहीं होती, कोई उन्वान पूरा नहीं होता। पीटीआई का जिक्र किए बगैर कोई सियासी जलसा पूरा नहीं होता, कोई सियासी गैदरिंग पूरी नहीं होती, उसके असल टारगेट्स अचीव नहीं होते। अल्लाह करे कि हमारे सियासतदानों को औरतों की इज़्ज़त और औरतों का एहतराम भी समझ में आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।